तो चलिए हम लोग अब देखने जाएंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। इससे पहले वाला जो टॉपिक था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बताया गया था और सारा कुछ बताया गया था। वो देखने के लिए पहला वीडियो आप लोग जाके देखें जो कि अपलोड हो चुका है। तो चलिए लॉज ऑफ मोशन देखेंगे हम, क्या है लॉज ऑफ मोशन आखिर। तो ये क्या लिखा हुआ एंड इंग्लिश क्या लिखा हुआ, फिजिसिस्ट सर आइजैक न्यूटन। ये जो साइंटिस्ट यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, ये आप लोग बहुत बार इसका नाम सुने होंगे, ठीक है। जैसे कि सेब गिर रहा था ऊपर से, तो ये न्यूटन जो था यही सब कुछ कराया था। तो वो छोड़ी जो यहाँ पे पढ़ रहे वो देखिए क्या है। तो ये जो न्यूटन है वो तीन लॉ दिया। किसका लॉ? मोशन का। मोशन मतलब क्या होता है इससे पहले बता चुके थे हम मोशन क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में भी मोशन का जिक्र आया था। इसी को कहते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन आया डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो आप लोग यही लिख दीजिएगा। न्यूटन जो है वो 3 तरह का लॉ दिया था और आगे बताएंगे तो 3 तरह का कौन सा लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो क्या क्या था वो भी यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। इसी को कहते हैं न्यूटन्स लॉ। अब देखिए स्टेटमेंट लॉज ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है, क्या कहलाता है ये स्टेटमेंट। तो लिखिए एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी इन इट्स ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनटिल और अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्ड इट टू चेंज इट स्टेट। तो लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है, बोल रहा है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा। और बोल रहा है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगा अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन। तो क्या कर रहा है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो जिंदगी भर रेस्ट में रहेगा जब तक हम लोग अलग से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें वो रेस्ट से हटाने के लिए, कंपेल मतलब हटाने के लिए उसको वो रेस्ट से। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो जिंदगी भर मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं वो बॉडी को रोकने के लिए। तो आप लोग सोचिएगा कि सर तो यहाँ गलत पढ़ा रहे क्या, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल मारते हैं तो देखते हैं वहां जाकर थोड़ा दूर जाके रुक जाता है। तो डियर स्टूडेंट ये कब रुकता है, ये फुटबॉल जो आप लोग किक किए तो ये कब रुकता है? तो ये जो जमीन में चलता है तो जैसे जमीन में वो चलना स्टार्ट हुआ वहां से एक फोर्स जनरेट हुआ जिसका नाम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण वो रुकता है। तो एक फोर्स लगा फुटबॉल पे, फ्रिक्शनल फोर्स अलग से, वो एक्सटर्नल फोर्स है। जैसे बॉल चलना स्टार्ट हुआ एक फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, उसका नाम क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा तभी वो बॉल रुका। अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हटा दिया जाए, कोई भी फोर्स को ना एक्सटर्नल फोर्स रहे तो वो बॉडी या वो फुटबॉल अगर हम लोग किक मारे हो तो जिंदगी भर चलते रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। जैसे कि ये पेन मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है तो हम आए यहाँ से इसको उठाएं तभी ये उठा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाए इसको उठाने के लिए। अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो ये जिंदगी भर पेन यहीं पे रहता। तो ये था आपका स्टेटमेंट्स लॉज ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। ओके, तो अब ये क्या बोल रहा है, एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्ड टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा, हमेशा रेस्ट में रहेगा अनलेस जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं वो रेस्ट से चेंज करने के लिए। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे रेस्ट को मोशन में या कोई भी चीज में लाने के लिए। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू मोशन में है और हमेशा मोशन में रहेगा जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं वो मोशन से रोकने के लिए। नेक्स्ट बोल रहे हैं एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन अनलेस हम कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन चल रहा है, हम सीधा चल रहा है
तो वो टेढ़ा मेढ़ा कभी नहीं होगा जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तभी वो अपने रास्ता से भटकेगा या दूसरे रास्ता पे जाएगा। तो ये आपका था स्टेटमेंट, लॉज ऑफ मोशन का स्टेटमेंट था। अब हम यहाँ लॉज जानेंगे। फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ जानेंगे क्या दिया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। फर्स्ट लॉ जो है ये डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है? इनर्शिया को डिफाइन करता है। और फर्स्ट लॉ ही हम लोग को डिफाइन करता है फोर्स। इनर्शिया का मतलब क्या था? लॉज ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया मतलब क्या था? इनर्शिया मतलब एकदम हिंदी में इसका आराम से आसानी से आप लोग इसका मतलब जानिए। अगर कोई बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, ये बॉडी है, तो ये चाहेगा कि हम ये स्टेट रेस्ट में ही रहे। तो ये बॉडी रेस्ट एक्वायर करके रखा है, मतलब ये रेस्ट में ही है, या कोई बॉडी मोशन में ही है तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाएगा। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक एक्सटर्नल फोर्स इसमें ना लगे। तो मतलब ये बॉडी रेस्ट में, तो अपने से ये चलने लगेगा क्या? अपने से ये मूव होने लगेगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चाहता है, कोई बॉडी चाहता है कि वो एक्वायर अगर रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहे। उसी को कहते हैं हम इनर्शिया। ये आप लोग लिख लें, फिर डेफिनेशन लिखेंगे इनर्शिया। फर्स्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इनर्शिया को डिफाइन करता है। और जो फोर्स आप लोग पढ़े थे पुल और पुश, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मदद से हम डिफाइन करते हैं। हम जो स्टेटमेंट देखे थे वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट था। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से ही हम लोग डिफाइन करें किसको? इनर्शिया को। अब इनर्शिया होता क्या है? तो देखिए क्या बोल रहा है, इनएबिलिटी, मतलब बॉडी के पास द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ बॉडी किसको कहते हैं हम लोग? किसको कहते हैं? तो डेफिनेशन में लिखा इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के पास वो क्षमता नहीं है कि अपने स्टेट को चेंज कर पाए। मतलब वो रेस्ट में है वो बॉडी, तो रेस्ट में ही रहेगा, वो अपने से मोशन में नहीं आ पाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में या जो भी मोशन में वो नहीं आ पाएगा। हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो मोशन में आएगा। तो जो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है उसके पास क्षमता नहीं है मोशन में आने का, मतलब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहेगा। उसी को कहते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इनर्शिया ऑफ द बॉडी या इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कह लीजिए, तो ये इनर्शिया ऑफ द बॉडी है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मान लीजिए आपका टेबल में बुक रखा हुआ है, तो वो बुक क्या खुद से चल के अपने जगह में चल जाता है क्या? नहीं। जो टेबल में बुक रखा हुआ, पेन रखा हुआ, पेंसिल रखा हुआ, वो वहीं पे रहता है। तो वहीं पे जो एक पोजीशन पकड़े हुए रहता है टेबल में, उसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए क्या होगा। अब मान लीजिए ये बुक यहाँ पे रखा हुआ है, ये बुक को हम लोग उठाए और उधर ले आके रख दिए, उधर वो रख दिए बुक। तो बुक जो रखा हुआ था वो रेस्ट में था, तो इनर्शिया था, इनर्शियन ऑब्जेक्ट। अब हम उसको उठाए बुक को, तो बुक को उठाए तो क्या हुआ? हम अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाए बुक में, और बुक को किधर ले गए? उधर ले गए, रख दिए उधर। तो जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए क्या करने के लिए? वो बुक का पोजीशन को चेंज करने के लिए, मतलब उठा के वहां रख दिए तो पोजीशन चेंज हुआ, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए वो बुक में। तो यही तो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। तो यहीं से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को भी डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को भी डिफाइन कर दिया। कैसे किया? कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमको उसको मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए, तो पुल और पुश करने के लिए फोर्स चाहिए। वही तो हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया था और उसमें हम लोग फोर्स लगाए वो पोजीशन को चेंज करने के लिए, तो वो बन गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंड फोर्स। तो यहाँ से इनर्शिया भी आप लोग क्लियर हो गया,
फोर्स भी क्लियर हो गया। इनर्शिया जो जहां है वहीं रहना चाह रहा है और उसको अगर हम उसको उठा के ले जा रहे दूसरा जगह तो उसमें हम लोग फोर्स लगा रहे। यही ये दोनों डेफिनेशन आपका था न्यूटन फर्स्ट लॉ से निकला। तो आप लोग यहाँ तक लिख लें, फिर अगला जो पढ़ाएंगे हम अगला लेक्चर में